सभी को जय श्री कृष्ण। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तो एकादशी के दिन हमें एकादशी का व्रत कथा, एकादशी महात्म जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम एकादशी महात्म अर्थात एकादशी का कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या पुण्य है, ये मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका बड़ा पुण्य है और स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाली है, सब पापों को हरने वाली और उत्कृष्ट जो वामन एकादशी है उसे कहता हूँ। हे नृप, इसी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से सब पाप क्षय हो जाता है। यह उत्तम जयंती का व्रत पापी मनुष्यों के पापों को शांत करने वाला है और इससे परे कोई मोक्ष देने वाला व्रत नहीं है। हे राजन, मोक्ष के चाह रखने वाले मनुष्य को यह व्रत जरूर करना चाहिए। मेरा भक्ति में परायण ऐसे वैष्णव मनुष्य द्वारा भादों में वामन का पूजा किया जाता है। उस पूजा से मनुष्य हरि के निकट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कमल के समान नेत्र हैं जिनके ऐसे वामन, जिनके द्वारा कमल के फूलों से पूजे गए हैं, और भादों के शुक्ल पक्ष में जिसने एकादशी का व्रत किया है उसने सब जगत का पूजन कर लिया और तीनों सनातन देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी कर ली। हे राजन, इस कारण से हरिवासर करना चाहिए। इसके करने के बाद तीनों लोकों में कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। सोए हुए भगवान इस दिन करवट बदलते हैं, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। तब युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन भगवान, मुझे बड़ा संदेह है। हे देवेश, भगवान कैसे सोते हैं और कैसे अंग परिवर्तन करते हैं अर्थात करवट लेते हैं? हे देवेश, बलि नाम के असुर को किस लिए बांधा है? हे जनार्दन भगवान, चातुर्मास्य व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कौन सी विधि, कौन सा व्रत है? हे प्रभु, हे जगन्नाथ भगवान, भगवान के सोने पर मनुष्य क्या करते हैं, यह सब विस्तार पूर्वक कहें और मेरा संदेह दूर करें। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, पाप को नाश करने वाली उत्कृष्ट कथा को सुनो। पहले त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव हुआ। मुझ में परायण और मेरा भक्त था। वह बलि नित्य ही मेरा पूजा करता था। नाना प्रकार के जप और मंत्रों द्वारा वह नित्य मेरी स्तुति करता था, परंतु उसने इंद्र से द्वेष करके देवलोकों को जीत लिया। इसे देखकर सब देवता इकट्ठा होकर मंत्रणा करने लगे कि हम सब मिलकर देव जो प्रभु हैं उनसे विचार करने के लिए चलना चाहिए। इसके बाद देवर्षि नारद के साथ इंद्र प्रभु के समीप गया और मस्तक भूमि में लगाकर इंद्र द्वारा सूक्तों से मेरी स्तुति की। देवताओं समेत बृहस्पति द्वारा मैं बहुत प्रकार से पूजा गया। इसके बाद वामन स्वरूप होने के मैंने 5वां अवतार लिया। तब सब ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसा उग्र रूप धारण करने वाला जो मैं बालक, उसके द्वारा वह बलि जीता गया। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, वामन रूप वह असुर कैसे जीता गया, वह मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मचारी रूप बालक द्वारा प्रार्थना की गई कि 3 पग भूमि मुझे दान दो। हे राजन, वह राजा बलि 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। संकल्प मात्र से ही वह त्रिविक्रम देह बहुत बड़ी हो गई। भूलोक में पांव किए और स्वर्गलोक में कटी को स्थापित करके महरलोक में पेट को रखा और जनलोक में हृदय और तपोलोक में कंठ को और सत्यलोक में मुख को स्थापित करके उसके ऊपर सिर स्थापित किया। सूर्य आदि ग्रह नक्षत्र
और इंद्र समेत देवता तथा शेषनाग आदि वेद से उत्पन्न नाना प्रकार के सूक्तों द्वारा मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि का हाथ पकड़ करके ऐसा कहा कि एक पग तो मैंने पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। हे निष्पाप, तीसरे पग को स्थान दो। ऐसा कहकर बलि ने अपना मस्तक झुका दिया। इसके बाद मैंने उसके मस्तक पर तीसरा पैर रखा और दानव को पाताल भेज दिया। उस बलि का विनय देखकर मैं प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर बोला, मानद, निरंतर मैं तेरे समीप वास करूंगा और तू भादों के शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी एकादशी का व्रत कर। वहाँ पाताल में मेरी एक मूर्ति बलि का आश्रम में लेके स्थित है और दूसरी उत्तम क्षीर सागर में शेष नाग की पीठ पर है। जब तक कार्तिक आता है तब तक ऋषिकेश शयन करते हैं। उनके शयन के समय जो पुण्य होता है सो सब पुण्यों में उत्तम है। हे राजन, इस कारण से महापुण्य, पवित्र और पाप को हरने वाली यह एकादशी करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन सोए हुए भगवान करवट लेते हैं। इसमें 3 लोकों के पितामह जो देवादेव हैं उनका पूजन करना चाहिए, दही का दान करना चाहिए और चावल के साथ में चांदी का दान करके और रात्रि में जागरण करके मनुष्य मुक्त होता है। हे राजन, इस प्रकार जो सब पापों को हरने वाली और मुक्ति भक्ति को देने वाली शुभ एकादशी का व्रत करता है वह देवलोक में प्राप्त होकर चंद्रमा के समान शोभित होता है। जो मनुष्य पाप को हरने वाली इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है वह मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। इस प्रकार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का महात्म और कथा संपूर्ण हुआ और कथा संपूर्ण हुआ और कथा संपूर्ण हुआ। महात्म और कथा संपूर्ण हुआ। महात्म और कथा संपूर्ण हुआ। महात्म और कथा संपूर्ण हुआ। परिवर्तनी एकादशी का महात्म और कथा संपूर्ण हुआ। और कथा संपूर्ण हुआ। महात्म और कथा संपूर्ण हुआ। का व्रत करता है वह देवलोक में प्राप्त होकर चंद्रमा के समान शोभित होता है। जो मनुष्य पाप को हरने वाली इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है वह मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता है। इस प्रकार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का महात्म और कथा संपूर्ण हुआ। आइए अब हम इस एकादशी पे एक भगवान विष्णु की बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और योग माया गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ देव को छोड़कर श्री हरि और योग माया भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ भगवान मंत्र मुग्ध हो गए। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया काफी सुंदर थी। गरुड़ जी का सारा ध्यान उस
सुंदर चिड़िया की तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमराज पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गया कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ जी को बहुत ही दया आ गई। इतनी छोटी सी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे अपने पंजे में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर जाकर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिरकार जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि आपने उस चिड़िया को इतना आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा था। तब यम बोले, गरुड़, जब मैं उस चिड़िया को देखा तो जब मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल के बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी, मैं सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती है, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। इस प्रकार एकादशी व्रत का कथा संपन्न हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।